हेलो व्यूअर्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ड्रग का जिसको कहते हैं सर्ट्रालिन। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, कौन-कौन से डोजेज फॉर्म में आती है, कौन से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपको दिखाई दे रहा है ये नाम है फाइज़र। फाइज़र कंपनी का नाम है जो ये ड्रग बनाती है। फिर आपके पास है ज़ोलोटेफ। ज़ोलोटेफ क्या होती है? ये ब्रांड नेम है और ड्रग का नाम होता है सर्ट्रालिन। सर्ट्रालिन के साथ लिखा है HCl। HCl उसका सॉल्ट होता है और एंड पे आप देख रहे हैं 50 mg। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 50 mg नहीं, ये 25 से शुरू होता है। 25 mg, 50 mg, 100 mg की टैबलेट आती है। कैप्सूल्स में देखें तो 150 से लेके 200 mg तक। अच्छा, कुछ शरबत की फॉर्म में भी आते हैं जैसे 20 mg पर ml। तो यानी कि मुख्तलिफ तरह के डोजेज फॉर्म पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। अब ज़रूरी चीज़ है कि कौन से लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों को नफ्सियाती मसाइल हों वो लोग सर्ट्रालिन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला मसला, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी जिन लोगों को डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन क्या चीज़ है? डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब एक इंसान ज़िंदगी के खुशी के मौके पे कोई खुशी महसूस न करे, यानी उसकी शादी हो लेकिन उसको खुशी महसूस नहीं होती, कोई भी खुशी का मौका हो, वो कभी भी अपनी रोज़मर्रा के कामों में खुशी महसूस नहीं करता। और इसका नुकसान क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गमी में जकड़ जाता है और एक टाइम पे उसको सुइसाइडल थॉट्स आती हैं, ख़ुदकुशी करने का सोचने लगता है। इसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो सर्ट्रालिन बड़ी मुफीद ड्रग है। इसके बाद OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD अक्सर बच्चों को होता है। बच्चे क्या करते हैं? एक काम को बार बार करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, उनको लगता है कि जो काम उन्होंने किया वो ठीक नहीं हुआ। जैसे कि वो गए, दरवाज़ा बंद किया, तो वो वापस जाके दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर भी उसके बाद उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आया दरवाज़ा बंद हुआ या नहीं हुआ। इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, बच्चों में बीमारी है पैनिक डिसऑर्डर। अक्सर बच्चे डर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं। कहीं पे कपड़े लटके हुए हैं, उनको लगता है कोई भूत है, डर जाते हैं। फिर एक और मसला, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ट्रॉमा ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई छत से गिर गया, कोई सीढ़ियों से गिर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है। लेकिन फिर ये लोग उस ट्रॉमा के गम से नहीं निकल पाते और उसी में जकड़ जाते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब मैं कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट के, एडवर्स डिसऑर्डर्स हर ड्रग के होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत आपको 10% से ज़्यादा मिलते हैं। यानी 10% से मतलब 100 में 10 लोगों में ज़्यादा आते हैं। नोज़िया यानी मतली आती है, उल्टी सी फील होती है। डायरिया या लूज स्टूल वैसे तो एंटीबायोटिक्स के साथ आते हैं, लेकिन इन ड्रग्स की भी प्रॉब्लम्स हैं। इंसोम्निया, नींद नहीं आती, थकावट महसूस करते हैं, सर चकराता है, या आपको कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही नींद आ रही है यानी सोमनोलेंस हो रही है। तो दोनों काम हो सकते हैं, या तो इंसोम्निया होगा, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, या ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है। अच्छा, कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो बहुत रेयर हैं, यानी 100 में किसी एक बंदे को। ट्रेमर्स, यानी कि कभी कभी कपकपी महसूस करते हैं इस ड्रग की वजह से, लेकिन ये बहुत रेयर है। ठीक है, इसके अलावा ये ड्रग सेफ होती है, कोई मसला नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखें, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की कि ये नफ्सियाती लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस ड्रग को खुद से यूज़ नहीं करना। जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लेंगे, खुद से डोज नहीं बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।